हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना या डरावनी चीज़ हुई है तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए। तो कहानी पर आते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हम लोगों को जब जॉब लगती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, और अगर जॉब अपने मन की हो तो वो खुशी कुछ और ही होती है। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम प्रिया है। उसका घर सूरत में है और वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है। वो अपने शहर के एक जाने माने हॉस्पिटल में एक प्रोफेशनल नर्स बनना चाहती है, और ये सपना उसने पूरा भी किया। उस हॉस्पिटल का नाम केयर हॉस्पिटल था, जिसमें काफ़ी पॉपुलर लोगों ने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। सूरत में वो काफ़ी फेमस हॉस्पिटल में से एक था, लेकिन उसकी सच्चाई भी कुछ और ही थी। प्रिया ने उस हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग कर ली थी, और कुछ महीने बीतने के बाद एक केस उस हॉस्पिटल में आया जिसमें एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, और वो औरत काफ़ी सीरियस हालत में थी। प्रिया के सीनियर डॉक्टर्स ने प्रिया को एज अ नर्स ऑपरेशन थिएटर में अपॉइंट किया। प्रिया का ओटी में वो पहला ही केस था। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उस औरत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत को बचा नहीं पाए। लेकिन उस औरत की मौत कैसे हुई ये अभी तक डॉक्टर्स ने पब्लिक में नहीं बताया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और उनकी टीम पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। प्रिया को उस केस के बारे में कुछ पता था, लेकिन उसके सीनियर डॉक्टर्स ने उस पर प्रेशर बनाया कि अगर वहाँ की कोई भी बात बाहर गई तो उसकी जॉब जाएगी और पुलिस केस अलग हो जाएगा। इस वजह से प्रिया ने भी चुप्पी साध ली। अब उस बात को काफ़ी समय हो गया था, सब उस बात को भूल चुके थे। एक दिन प्रिया की नाइट ड्यूटी लगी, जिसमें उसे पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहना था। और प्रिया उसी फ्लोर पर थी जिस फ्लोर पे उसने अपना पहला ओटी केस किया था। इस फ्लोर की ओटी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हॉस्पिटल के सारे केस दूसरे ओटी में शिफ्ट किए जा रहे थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। कुछ काम होता था तो ओटी के पास खाली स्टाफ का आना जाना लगा रहता था। रात के 11 बजे प्रिया अपना काम ही कर रही थी, तभी उसको ऑपरेशन थिएटर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के वो सोचने लगी, इस ओटी में तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये चीखने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो तुरंत उठ के देखने गई। जैसे जैसे वो ओटी के पास बढ़ रही थी, आवाज़ें तेज़ हो रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने बाहर से ही दरवाजे पर लगे गोल शीशे से देखा कि अंदर उसी औरत का ऑपरेशन चल रहा है जिसका कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर प्रिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और जैसे अंदर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ओटी एकदम खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर प्रिया सहम गई। फिर वो जाके चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होते ही उसने अपने सीनियर डॉक्टर्स को पिछले रात की बात बताई। उसके सीनियर ने बात ना मान के इग्नोर कर दिया और वो अपने घर चली गई। प्रिया की फिर से रात में वहीं पर ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी करने आ जाती है। फिर से करीब 1 बजे वो अपनी डेस्क पर सर रख के सो ही रही थी। अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई। प्रिया डर के उठ गई और आवाज़ वहीं ओटी से ही आ रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो भागते हुए ओटी के अंदर गई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि कमरे के कोने में एक खाली बेड पड़ा था। उस पर एक औरत बैठी रो रही थी। प्रिया उसके पास जाने लगी। तभी अचानक वो औरत पंखे से उल्टा लटकी हुई थी। ये डरावना दृश्य देखकर प्रिया ओटी से बाहर जाने के लिए भागने लगी, लेकिन ओटी का दरवाज़ा पता नहीं कैसे लॉक हो गया। प्रिया पूरी तरह डर गई थी। वो जैसे ही पलटी, अचानक उसके सामने वो औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, सबके सामने सच बोल दे, वरना तेरा भी वही हाल करूँगी जैसा तुम लोगों ने मेरा किया था। उस औरत की ये बात सुनकर कि प्रिया डर गई।
और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर वहीं पर वो बेहोश हो गई। जब प्रिया को होश आया तो वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके मम्मी पापा उसके पास थे। प्रिया उन्हें देखकर अचानक रोने लगी और बोली कि मैं सब सच बता दूंगी। प्रिया ने हिम्मत करके उस दिन जो उस औरत के साथ ओटी में हुआ था वो सब पुलिस को बता दिया। पुलिस ने सारे डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जो उस दिन ओटी में थे और प्रिया को भी अरेस्ट कर लिया। प्रिया के सच बोलने की वजह से उसकी आधी सज़ा माफ़ हो गई और उनके सीनियर डॉक्टर्स को ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग में उम्र कैद की सज़ा हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हॉरर और थ्रिलिंग एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।